अच्छा क्या हो अगर मैं आपके बहुत सारे लॉसेस को होने से बचा लूं? क्योंकि जब आप लोग ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हो तो आप हो सकता है कई बार आप गलत कदम उठा लेते हो या फिर आपको पता नहीं होता कहां पर क्या करना है, कंफ्यूज रहते हो, जिससे कि गलत डिसीजन के कारण आपको बहुत सारा लॉस होता है। तो इस वीडियो में आपके काफी सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो अगर आपको बेफालतू के लॉसेस से बचना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, काम आती है, तो अप्रिशिएट जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, थिंक लाइक अ ट्रेडर नॉट अ गैम्बलर। एक जो गैम्बलर होता है उसकी सोच क्या होती है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी किस्मत है, तो ट्रेडिंग में आऊंगा, एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा, या फिर मेरी किस्मत सिर्फ एक बार साथ दे दे तो मैं अपने 10,000 रुपए लगा के 10 लाख रुपए निकाल लूंगा। और कुछ लोग यहाँ पर आर या पार करने के लिए आते हैं, यानी कि वो बोलते हैं तो पैसा मेरा 100 गुना हो जाए या फिर पूरा का पूरा डूब जाए। तो ये होती है एक गैम्बलर की सोच। अब यहीं पे आता है एक ट्रेडर, यानी कि मैच्योर ट्रेडर। एक सक्सेसफुल ट्रेडर को हमेशा पता होता है कि ट्रेडिंग में हमेशा पैसा नहीं बनता है। यहाँ पर रोजाना प्रॉफिट होते हैं तो रोजाना लॉस भी होते हैं। जहां पर वो कुछ चीजों का प्रयोग करके जहां पर उसको लॉस होता है वहां पर थोड़ा सा ही लॉस लेता है, और जब भी प्रॉफिट की बारी आती है तो वो अपने लॉस से कम 2 गुना, 3 गुना या फिर 5 गुना प्रॉफिट निकालता है। क्योंकि एक ट्रेडर जानता है ट्रेडिंग जो है पॉसिबिलिटी का गेम है, बिजनेस है, जो भी कहो। अगर ट्रेडिंग में 50-50% चांसेस होते हैं ऊपर या नीचे जाने के, तो जब भी आपके अपोजिट में जाती है ट्रेड, तब आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेते हो, यानी कि अपने रिस्क को वहां पर लिमिट कर देते हो। और जब भी प्रॉफिट की बारी आती है तो आप अपने रिस्क से कुछ ज्यादा प्रॉफिट लेते हो, जिससे कि ओवरऑल ट्रेडर को प्रॉफिट ही होता है। अब ये बात एक गैम्बलर नहीं समझ सकता है। तो आपको बस इस चीज का ध्यान देना है कि मेरे को भविष्यवाणी नहीं करनी है ट्रेडिंग में कि 1 घंटे बाद क्या होगा, 5 मिनट बाद क्या होगा। आपको बस एक किसी संकेत या फिर सिग्नल की जरूरत है, उसका इंतजार करना है। जैसे मान लो अगर आसमान में काले बादल छा जाते हैं, हवाएं चलती है तेज तेज, ठंडी ठंडी, तो क्या चांसेस है बारिश होगी? बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो जाए। बट रियलिटी में क्या होता है, कोई भी बारिश को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, साइंस भी नहीं। बट जब कुछ सिग्नल्स मिलते हैं तब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ आज बारिश होगी या फिर आज सूरज निकलेगा। तो एक ट्रेडर भी इसी चीज का यूज करता है कि वो कुछ सिग्नल्स या फिर सेटअप का वेट करता है कि ये चीजें होती हैं, तब इस डायरेक्शन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं अपनी ट्रेड के या फिर उस प्राइस के, तब वो उस टाइम पर ट्रेड लेता है। तो जो एक गैम्बलर होता है यानी कि जुआरी, वो इमोशनल बेस पे डिसीजन लेता है, और वहीं पे एक ट्रेडर उसका हर डिसीजन कैलकुलेटेड होता है। तो बस एक यही डिफरेंस है जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक सड़क छाप जुआरी में फर्क लाता है। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, जो कि एक गेट अ सिटी मैप। जैसे कि आपको किसी नई सिटी में जाना है, वहां पर घूमना है, तो आपके पास उसका मैप जरूर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अगर ट्रेडिंग में आए हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपके पास इसका मैप होना चाहिए, जिसको हम रोड मैप कहते हैं। मतलब आपको कब और क्या करना है। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो आपको कुछ भी चीज रैंडमली नहीं करनी है। जैसे अगर आपको ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता है तो आपको पहले किस चीज को सीखना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, इस चीज की प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च अबाउट ट्रेडिंग, तब आपको एक रोड मैप बनाना है। जैसे कि आपको पहले कौन सी चीज को फिनिश करना है, उसके बाद में कौन सी चीज को करना है। अब टोटल चीज को हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सिंपल सी एक फ्री ई बुक यानी पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जो कि रोड मैप ऑफ ट्रेडिंग। मतलब आपको पहला स्टेप क्या लेना है, दूसरा स्टेप क्या लेना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, किसको अवॉइड करना है, ये चीज आपको वहां पर मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना। अगर आप लोग उस ई बुक पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो जो कि फ्री है, फिर तो आपके लिए वही लोग सही है जो कि आपको पेड टिप्स प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप लोगों को जो फ्री चीज मिलती है उसकी कदर तो होती नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना उस पर काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। अब रोड मैप जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है ट्रेडिंग में? वो इसलिए कि आप ट्रेडिंग की जर्नी में कहीं पे लॉस ना हो जाओ, खो ना जाओ। जैसे हो सकता है आपने पहले स्ट्रेटेजी सीख ली, उसके बाद एनालिसिस सीख रहे हो, और फिर उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट सीख रहे हो, प्लेटफॉर्म को चलाना सीख रहे हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। और ट्रेडिंग कोई भी एक छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ट्रेडिंग में सभी चीजों को सीखना सही क्रम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो मेक एंड फॉलो योर रोड मैप। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि स्टॉप डोनेशंस। अब डोनेशंस मतलब क्या है? ये है अपने पैसे को दूसरों को देना, जैसे कि कोर्सेज पे हो गए, टूल्स पे हो गए, सब्सक्रिप्शन या सर्विसेज पे हो गए। क्योंकि ट्रेडिंग के फील्ड में बहुत सारे शिकारी हैं जो कि नए ट्रेडर्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि एक नए ट्रेडर को नहीं पता होता क्या करना है, कैसे करना है, बस वो सिर्फ पैसा बनाना चाहता है। तो ये शिकारी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी प्रोवाइड करते हैं जो कि फ्री में अवेलेबल होती है ऑनलाइन सोर्सेज में, या फिर वो चीजें प्रोवाइड करते हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं होती है। बस उनका टारगेट क्या होता है, उनको पैसा बनाना है, इसलिए वो आपको कुछ भी चिपका देते हैं। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है, आपको बहुत सारी चीजें फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। और जब आप लोग थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लो, जब आपको पता चल जाए कि ट्रेडिंग क्या है, क्या चीजें जरूरी हैं और आपको क्या करना है, क्या चाहिए है, तो जहां पे भी पैसा डालना है डालो, पैसा कमाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। पर मार्केट और ट्रेडिंग में आते ही आपको लोगों को पैसे नहीं बांटने हैं, डोनेशन नहीं करनी है, क्योंकि आपको बहुत सारा पैसा सेव करना होगा। क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, और अगर कैपिटल को ऐसे लुटाओगे तो कहां से ट्रेडिंग कर पाओगे। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 4, जो कि स्टॉप फीडिंग द मार्केट। मतलब ट्रेडिंग में एंट्री लेते ही मार्केट को पैसा खिलाना शुरू मत करो जब तक आपको नहीं पता होता है कि आप क्या और क्यों कर रहे हो। जैसे आपको नहीं पता होता एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट क्या लेनी है, सेटअप क्या होता है, मिनिमम ट्रेड लेने के क्राइटेरिया क्या होते हैं। तो जब तक आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता है तो बिना पैसों के वर्चुअली ट्रेडिंग शुरू करो, यानी कि पेपर ट्रेडिंग या फिर बैक टेस्टिंग हो गई। इसमें आपका पैसा नहीं जाता है, कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने इसको करो, सीधे मार्केट में पैसों के साथ में मत कूदो, क्योंकि ऐसे ट्रेडर 99.9% टाइम लॉस ही करते हैं। मतलब 100% मान लो तुम। देखो वैसे तो हर एक ट्रेडर लॉस करता ही है, इससे तुम
ट्रेडिंग की मुंह दिखाई कह लो या फिर फीस कह लो, पर अगर आपको कुछ पैसे बचाने हैं तो शुरुआत में आपको रियल मनी मार्केट को नहीं दिखानी है। चोरी छिपे पेपर ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग का यूज करो और ट्रेडिंग की शुरुआत कर लो। और जब पता हो जाए कि ट्रेड कब और कहां लेनी है, इसकी नॉलेज हो जाए तो डालो पैसा। और एक चीज को भी दिमाग में रखना कि पेपर ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग आपके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पेशेंस, साइकोलॉजी, इमोशंस एंड डिसिप्लिन, इनको मास्टर करने के लिए, इनको कंट्रोल में रखने के लिए आपको रियल मनी इंट्रोड्यूस करनी ही होगी। क्योंकि जब तक आप लोग थप्पड़ नहीं खाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उसका पेन कैसा होता है। ऐसे ही किसी के बता देने से कि थप्पड़ खाने से दर्द होता है, इससे बस आपको पता होगा, फील नहीं कर पाओगे। तो रियल मनी से आप इमोशंस को फील करोगे, उसके बाद में ही आपकी जर्नी स्टार्ट होती है कि इमोशंस को और साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करें, कैसे एक पेशेंस और डिसिप्लिन ट्रेडर बने। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, जो है ईटिंग अदर्स फिशेस इज नॉट गुड। मतलब दूसरों की मछलियों को नहीं खाना है। जैसे कि आप किसी की भी लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखते हो कि वो कैसे एनालाइज करता है, कैसे ट्रेड लेता है, और अगर उसी टाइम पर तुम भी ट्रेड लेते हो उसके साथ में, तो ये सबसे बुरा कारण होता है आपके लॉसेस का। क्यों? देखो, ट्रेडिंग की लाइव वीडियोस को देखो, ये आपको कुछ हद तक बहुत हेल्प करती है, जहां पर आप देख सकते हो कैसे एक ट्रेडर पेशेंसली वेट करता है अपने ट्रेड के लिए, और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, और मार्केट के सेंटिमेंट्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, और वहां से मार्केट में होने वाले बहुत सारे अपडेट्स के बारे में पता चलता रहता है। पर लाइव वीडियो को बस तभी देखने हैं जब आप उस दिन ट्रेड करने वाले नहीं हो। यानी कि आप जब भी लाइव वीडियो देख रहे हो उस दिन आपको ट्रेड नहीं लेनी है, खासकर उस बेस पर जहां पर वो एनालाइज कर रहा है, क्योंकि इससे लॉस होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि किसी और के एनालिसिस पे ट्रेड हमेशा काम नहीं आती है। तो लाइव ट्रेडिंग देखो, एनालिसिस देखो, पर जब भी ट्रेड लेनी हो तो उस टाइम पर, उस दिन पर आपको लाइव वीडियोस या फिर न्यूज नहीं देखनी है, क्योंकि ये चीज आपके डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकती है। और जब भी आप लोग अपनी स्ट्रेटजी, अपने सेटअप पर पैसा बनाना शुरू कर दो, लाइव वीडियो पूरी तरीके से बंद कर दो। ना ही किसी की वीडियोस देखनी है, ना ही किसी की स्ट्रेटजी लेनी है। फिर आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो कि आप अपनी स्ट्रेटजी या फिर सेटअप खुद बना सकते हो, बिकॉज दैट टाइम यू विल हैव योर ओन ट्रेडिंग एज। तो चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, जो कि स्टॉप एंटरिंग इन वॉशरूम्स। मतलब जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड सिग्नल्स देने वाले ग्रुप होते हैं, चैनल्स होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया हो, अब चाहे पेड हो या फिर फ्री हो, बिल्कुल ही आपके काम आने वाले नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिग्नल प्रोवाइडर्स आपको बताते हैं कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, पर वो नहीं बताते कि आपने वो ट्रेड किस बेस पे दी है, कि उस ट्रेड का सेंटीमेंट क्या है, एनालिसिस क्या है। पर वो लोग अगर इस चीज का रीजन देते भी हैं तो आप लोग उस टाइम पर अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करोगे, क्योंकि किसी और के एनालिसिस पर अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख पाना, कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और ज्यादातर जो सिग्नल प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको सिग्नल्स क्यों देते हैं? पैसे कमाने के लिए। अब फिर चाहे वो डायरेक्टली कमा रहे हो या फिर इनडायरेक्टली कमा रहे हो। डायरेक्टली का मतलब वो लोग उस चैनल में या फिर ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपसे सब्सक्रिप्शन फीस मांगेंगे, और इनडायरेक्टली वो लोग आपको बहुत सारी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट को लेने के लिए बोलेंगे, जैसे कि अकाउंट हैंडलिंग हो गई, पेड कोर्सेज या फिर सेशंस हो गए। सो टोटली अवॉइड दोस ग्रुप्स हु प्रोवाइड सिग्नल्स फॉर ट्रेडिंग। मतलब कॉल पुट या फिर बाय सेल के सिग्नल देने वाले ग्रुप्स को टोटली अपनी ट्रेडिंग लाइफ से निकाल दो। कोई भी फायदा नहीं करने वाले, उल्टा आपको नुकसान करेंगे। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 7, जो कि एक्सपेक्टेशन। हर एक नया पर्सन जो कि ट्रेडिंग में आता है वो ट्रेडिंग को लेके बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन रख लेता है, जैसे कि 10,000 रुपए डालूंगा और 2 महीने में ही 1 लाख रुपए बना लूंगा। या फिर जैसे किसी को 50 क्वांटिटी पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो वो सोचने लगता है कि मैंने 50 क्वांटिटी पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट किया है, अगर मेरे पास 500 क्वांटिटी होती तो मेरे पास 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता, अगर 5,000 शेयर्स होते क्वांटिटी होती तो मेरे को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता, और अगर एक ट्रेड में 1 लाख रुपए निकाल रहा हूँ तो 10 ट्रेड में 10 लाख रुपए हो गई, और अगर महीने में 50 ट्रेड भी लेता हूँ तो मैं 1 महीने में ही 50 लाख रुपए बना लूंगा। तो रोल्स रॉयस, रोलेक्स, प्राइवेट जेट, दुबई, ऐसे दिमाग में आने लगता है। सो स्टॉप इट। ये ट्रेडिंग है। कोई भी एक नॉर्मल बिजनेस होता है वैसे ही है ट्रेडिंग भी। जैसे एक बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको पेशेंस रखना होता है, हार्डवर्क करना होता है, पैसों का इन्वेस्टमेंट करना होता है, तब काफी टाइम के बाद में वो बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस बनता है, तब आपको बहुत सारा पैसा आता है। तो सेम टू सेम ट्रेडिंग भी वैसी ही है। ट्रेडिंग में पेशेंस रखो, टाइम दो, एफर्ट्स दो, हार्डवर्क करो, और फिर ये सब चीजें देने के बाद में जब आप लोग कंपाउंडिंग की पावर को समझ पाओगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि जितना सोचा था उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया है, पर जितने भी पैसे सोचे थे उससे 10 गुना पैसा बना है। पर आपको 1 महीने में पैसों को डबल करने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जब भी आप कम टाइम में पैसों को डबल करने के बारे में सोचते हो, पर जब आप लोग इस चीज को नहीं कर पाते हो तब आप लोग ऐसे पर्सन को ढूंढते हो जो कि आपके बिहाफ पे ट्रेड करे, आपके पैसों को डबल करे। और यहीं पे कुछ जंगल से निकल के आते हैं शिकारी, जो कि आपको बोलते हैं मेरे को तुम 500 रुपए दो, मैं 24 घंटे में 1,000 रुपए बना के दूंगा। 1,000 रुपए दो, 24 घंटे में 3,000 रुपए दूंगा। 10,000 रुपए दो, 24 घंटे में 50,000 रुपए दूंगा। 1 लाख रुपए दो, 24 घंटे में 10 लाख रुपए बना के दूंगा। तो थोड़े से समझदार बनो, अपनी अकल को घास चढ़ने के लिए मत भेजो। अगर वो 24 घंटे में पैसों को दोगुना कर सकते हैं तो वो लोग खुद का क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको नहीं आता है। वो टोटली आपके साथ में स्कैम करना ही चाहते हैं, और बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं। तो थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाओ और ऐसे लोगों को गाली देके भगा दो, और अपने दोस्तों को भी बताओ जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग में हैं, क्योंकि ट्रेडिंग वैसे तो पैसा बहुत सारा देता है, पर उसके बदले में वो टाइम और एफर्ट्स भी लेगा। और जब भी आपके पैसे पे कंपाउंडिंग इफेक्ट चालू होता है तब आपको दिखाई देगा छप्पर फाड़ के पैसा कैसे आता है। सो ट्रेडिंग से ओवर एक्सपेक्टिंग बंद करो और पेशेंस से कंपाउंडिंग इफेक्ट का वेट करो। और एक चीज और, अगर आपको ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देखो, और अगर फ्री ट्रेडिंग की सीरीज को देखना है तो राइट में क्लिक करके देख लो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एंड सब्सक्राइब फॉर more videos. And one more thing, keep learning, keep growing.